गाइस, तो आज है तीसरा दिन और मैं निकल रही हूँ पहलगाम के लिए। और पहलगाम से आगे जो वैली है वहाँ के लिए। नाश्ता हो गया, सब कुछ हो गया, अपना बैग लेके चलते हैं। तो जो लोग इस व्लॉग में नए मेरे साथ ऐड हुए हैं उन्हें बता दूं, मैं निकली हूँ कश्मीर सोलो ट्रिप पे। फर्स्ट और सेकंड डे मेरा था श्रीनगर में, जहाँ पर कि मैंने हाउस बोट करी थी, जो कि अच्छा खासा चार्ज मुझसे लिया गया था। बट बाकी के ट्रिप में मैं कहीं भी होटल में नहीं रुकी हूँ, मैं रुकी हूँ हर जगह गेस्ट हाउस में। थोड़ा बहुत जुगाड़ करके गेस्ट रूम्स अरेंज करे थे, तो वो बिल्कुल भी महंगे नहीं थे। बेसिकली मेरा स्टे के लिए कोई भी ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है। एंड देन सेकेंड, मैंने जो कार हायर करी थी वो सबसे छोटी कार है, ऑल्टो कार है, सिंगल पर्सन ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट था, तो वो भी ज़्यादा चार्जेस नहीं थे उसके। तो इट वाज नॉट अ लग्जरियस ट्रिप एट ऑल, काफ़ी बजट फ्रेंडली था। बट लकीली मुझे जहाँ भी रूम्स मिले बहुत प्रिटी थे, बहुत सुंदर थे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि ये इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। क्योंकि फर्स्ट सेकंड डे मैंने काफ़ी सारा शूट करा था, बट बाकी आगे के दिनों में मैं ज़्यादा शूट नहीं करा। बट जो जो पॉइंट्स मैंने टच करे थे वही मैं इसमें दिखाने वाली हूँ और आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसी जगह है वो, जाना वर्थ है या नहीं है। तो ये ट्रैवल करना शुरू करा था मैंने अपने गेस्ट रूम से सुबह, और ये रास्ते मुझे बहुत ही सुंदर जगह दिखी, जहाँ का मुझे बताया गया कि ये बेताब वैली है। काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने बेताब वैली। तो बेसिकली बेताब यहाँ का नाम इसलिए है क्योंकि एक पुरानी मूवी थी बेताब, जिसकी शूटिंग यहाँ पर हुई थी, और उसी से इसका नाम पड़ा है बेताब वैली। तो यहाँ ऊपर खड़े होकर जब मैं शूट कर रही थी तो एक टूरिस्ट ने बताया कि ये तो कुछ भी नहीं है, असली चीज़ आगे है, आगे आप चंदनवारी जाइए, वहाँ ज़्यादा बेटर है, ये कुछ खास नहीं है। और सच कहूँ तो ऊपर से देखकर मुझे भी नहीं लगा कि नीचे जाने का कोई मतलब है। अगर ग्रुप में होती तो शायद फिर भी चल जाती, थोड़ी देर मज़े कर लो, मस्ती कर आओ, पर सिंगल थी तो फिर वहाँ पर जाने का मुझे कुछ पॉइंट नहीं लगा। तो इसलिए मैं यहाँ से निकल गई सीधा चंदनवाड़ी के लिए। फाइनली मुझे बर्फ मिल गई। उफ। तो मैं तो थी यहाँ ऊपर के तरफ, बाकी सामने की तरफ प्लेन एरिया था जहाँ पे बहुत लोग थे। मे बी वहाँ ओल्ड एज वाले टाइप के लोग होंगे जिन्हें कि बर्फ़ में चढ़ने में डर लग रहा होगा। लोग यहाँ पर ऐसे हाथ पकड़ के ना चेन बनाकर चढ़ रहे थे क्योंकि स्लिप हो रहा था वहाँ पर पैर, क्योंकि इतना फ्रेश स्नो नहीं था, ये पहले का पड़ा हुआ था, तो इसलिए स्लिपरी था। पर मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गई थी और यहाँ पर तगड़ा फ़ोटो सेशन चल रहे थे लोगों के। एक छोटा बेबी भी आया हुआ था, देन एक अंकल आंटी थे और उनके बच्चे ही उनके पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। बहुत हैपनिंग कपल था वो। देन कुछ मैंने यहाँ पर अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करवाए, मैंने दूसरों के कर दिए। देन देयर वाज अ गर्ल जो कि बिल्कुल हॉट बनकर आई थी, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ यार मैं ऐसा कुछ बर्फ़ के लिए ड्रेसअप क्यों नहीं होकर आई हूँ, मैं कुछ लेकर भी नहीं आई हूँ अपने साथ। और मेरा यहाँ का काम हो गया ख़त्म, और मैं ऐसा फिसली हूँ अभी तगड़े वाला कि शायद मैं नीचे ना वहाँ नदी पे मिलती। पकड़ लिया, वहाँ पर एक दो लोग थे, कुछ गाड़ी सी थी लकड़ी की, तो वहाँ मैं जाकर रुक गई। नीचे उतरते हुए मैं फिसल गई। और मेरा यहाँ हो गया, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस रील्स वगैरह बन गए, मेरे फ़ोटोज़ आ गए। तो अभी सीधा मैं जाऊँगी अपने रूम में, वहाँ से उठाएंगे हम अपना बैग और फिर हम निकलेंगे सीधा कुपवाड़ा के लिए वाया श्रीनगर। यहाँ फिसली मैं, यहाँ पे तो आपको मैं राज की बात बताती हूँ कि यहाँ से सीधा मैं अपने गेस्ट रूम में इसलिए गई क्योंकि मेरे पूरे कपड़े भीग चुके थे, मेरे शूज़ भीग चुके थे। तो अगर आप बर्फ़ वाली जगह जाओ तो अपने बूट्स साथ में लेकर जाना। मुझे आइडिया नहीं था, मेरा प्लान नहीं था आज बर्फ़ देखने का, इसलिए मैं उस हिसाब से रेडी नहीं थी। तो अगर बर्फ़ में जाओ तो अपने बूट्स लेकर जाओ, और अगर खेलना है तो एक्स्ट्रा कपड़े भी लेकर जाओ, क्योंकि फिर आपको बहुत ठंडा लगने वाला है और आपको सब कुछ छोड़कर आपको सीधा अपने रूम की तरफ भागना पड़ेगा। ये सुंदर नक्काशी मुझे मिली श्रीनगर क्रॉस करते हुए, जिसे कि लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं। बहुत सुंदर शॉप्स थी ये वुडन वर्क की यहाँ पर। पहलगाम से कुपवाड़ा जाने के लिए मुझे श्रीनगर होते हुए जाना पड़ा, और जो गेट देख रहे हो ये उन लोगों के लिए है जो श्रीनगर से सीधा गुलमर्ग जाते हैं। वो रास्ता गुलमर्ग के लिए जाता था, बट मैं जिस रास्ते पे जा रही थी वो भी बहुत सुंदर था। देन रास्ते में एक जगह पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाया, तो साइड में ये एक बगीचा था, बहुत सुंदर फूल थे इसमें। किस चीज़ का बगीचा है मुझे नहीं पता, पर फ्लावर बहुत सुंदर लग रहे थे, और सनसेट का टाइम भी था तो व्यू भी अच्छा था। बट क्योंकि हमें पहुंचते पहुंचते अंधेरा होने लग गया था, थोड़ा सा एक टेंशन लगा था कि बस अंधेरा होने से पहले पहुंच जाए, और हल्का हल्का सा बस शाम हुई थी और तब तक मैं पहुंच चुकी थी, अपने रूम में सेटल हुई। और उस दिन का मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ आराम करा।
ये है मेरा डे 4 और ये है मॉर्निंग व्यू मेरे कुपवाड़ा के गेस्ट रूम से। एक्चुअली रूम से नहीं, बाहर का एरिया था जहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करने बैठी थी। थोड़ा सा ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के एक एरिया था। मैंने अच्छे से अपना पेट पूजा करा और रात को जो कि मैं नहीं देख पाई थी वो सिर्फ लाइट दिख रही थी। आइडिया नहीं लग रहा था कि कैसी जगह है, बट सुबह उठ के देखा तो बहुत सुंदर जगह थी वो। देन मुझे यहाँ से निकलना था बंगस के लिए, बंगस वैली के लिए, बट मुझे वहाँ जाकर पता चला कि बंगस अभी जाने लायक नहीं है। बिकॉज बंगस में कुछ ऐसा है कि सर्दियों में बर्फ़ पड़ेगा, गर्मियों में बहुत ग्रीन बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं, बट जिस टाइम पे मैं गई थी उस वक्त बर्फ़ गल के ना वहाँ पर ज़्यादा पानी था, कीचड़ था और ग्रीनरी नहीं आई थी। ग्रीनरी आने में टाइम था, इसलिए बंगस का प्लान मेरा हो गया ड्रॉप। और एक जगह से जहाँ पे लेफ़्ट का रास्ता जाता था बंगस के लिए और राइट को जाता था साधना पास के लिए, तो मैं गई साधना पास, जहाँ पे कि मुझे बोला गया था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी। तो मुझे लगा ठीक है, इस गर्मी में क्यों ना बर्फ़ ही देखी जाए, मैं साधना पास जाती हूँ। तो ये मेरे प्लान में थोड़ा सा चेंज था। तो ये है साधना पास और ये है यहाँ का एक व्यू पॉइंट। जब तक मैं यहाँ पहुँची बहुत सुंदर मौसम था, बादल की गड़गड़ाहट हो रही थी और बहुत शांति थी। तो ये जगह अपनी चैलेंजिंग वेदर कंडीशन के वजह से बहुत फेमस है, क्योंकि ये है 10,000 फीट की हाइट पे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा ठंडा होगा यहाँ पर। दैन ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। पहले इसका नाम था नस्ताचुन पास, जिसका मतलब होता है नाक सुन, यानी कि इतना ठंडा होता है यहाँ पर कि नाक भी सुन हो जाए। बट बाद में 1965 के वॉर के बाद एक एक्ट्रेस थी, एक्ट्रेस साधना, वो यहाँ पर आई थी और उसके बाद से इस जगह का नाम पड़ गया साधना पास। सो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरी कैप है और उसमें एक्चुअली पीछे एक पॉम था बहुत बड़ा सा लगा हुआ, और पिक्चर्स क्लिक कराते पता नहीं कैसे वो झड़ गया, वो गिर गया वहाँ पर। खैर मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी वो पॉम हटाना और मुझे नहीं पता था यहाँ आकर ऐसे गिर जाएगा। पर जगह बहुत सुंदर थी, वहाँ कुछ लोग नमाज़ भी पढ़ रहे थे। मैंने बताया ये रोज़े का टाइम था जब मैं गई थी, तो वो बहुत पीसफुल लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। ये है कुपवाड़ा और वो आगे तक है श्रीनगर। तो मेरा वही वाला फंडा कि जब जाओ उस वक्त ब्रेक मत लगाओ। वापसी में मैंने ब्रेक लगाया, वापसी में मैं 1-2 जगह रुकते हुए आई जहाँ से मुझे अच्छा व्यू दिख रहा था। दूसरा मुझे पानी के पास जाना था, पानी के पास वाला मेरा सब कुछ रह गया था। तो वापसी में कहीं एक जगह जंगल के बीच में से पानी जा रहा था, नदी टाइप का था, वहाँ पर मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया। सो मैं हो गई हूँ रेडी यहाँ से निकलने के लिए, कुपवाड़ा से निकलने के लिए। और अब बज रहे हैं 12। नाश्ता रेडी करा था, तो देखते हैं यहाँ से सीधा चलते हैं हमारी दूसरी डेस्टिनेशन पे। बट जो भी है, जहाँ मैं रुकी थी बहुत सुंदर जगह थी, जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है यहाँ से, बट जाना तो पड़ेगा। और बहुत सुंदर व्यू है, हाइट पे है, अच्छे से पूरी वादियाँ दिख रही है। पता चलता है कि हाँ, कश्मीर के लिए क्यों सब इतने पागल हैं। चलो, मेरा तो इतना ही था। अभी मैं निकलती हूँ और चलते हैं हम लोग अपनी दूसरी जगह पे। साधना पास से आने के बाद रात के टाइम मैं गई थी एक लोकल कश्मीरी फैमिली के यहाँ और उनके साथ शाम में रोज़ा तोड़ा था, तो वो सब मैंने शूट नहीं करा, बट दैट वाज आल्सो अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। और अब मैं निकल रही हूँ गुलमर्ग के लिए। गुलमर्ग का रूट ये नहीं है, मैं वाया कुपवाड़ा आ रही हूँ, इसलिए मुझे इतना सुंदर व्यू देखने को मिला। बहुत प्यारा रूट था, पतली रोड थी बट बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग थी, कोई ट्रैफिक नहीं था। ये रोड आगे जाकर गुलमर्ग से थोड़ा पहले ही उस रोड पर मर्ज हो जाती, जो कि मेन रोड है। छोटा सा तो ये है वो रोड जो कि श्रीनगर से सीधा गुलमर्ग आती है। इस हाईवे पे यहाँ इस पॉइंट पे आकर मर्ज हो जाते हैं। तो इसके बाद तो खैर फुल ऑन ट्रैफिक मिला हमें, बट ज़रूरी ये था कि अंधेरा होने से पहले पहुँचना है गुलमर्ग। थोड़ा सा बर्फ़ है क्योंकि वहाँ पर, इसलिए बर्फ़ दिख जाए। तो फाइनली मुझे बर्फ़ दिख गई, बट सीरियसली मज़ा नहीं आया ज़्यादा, क्योंकि बर्फ़ को पड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया था। और मुझे ड्राइवर ने बताया कि कुछ वक्त पहले वो आया था और उस वक्त इतना कम नहीं हुआ था बर्फ़, मतलब कि बर्फ़ बहुत स्पीड से गल रहा था। तो खैर उसके बाद कुछ नहीं कर सकते थे। मैं गई पहले कॉफ़ी पीने के लिए, जहाँ पे कि मेरा प्लान था जाने का, जो कि है खैबर होटल में।
तो 5 स्टार प्रॉपर्टी पे अगर रह नहीं सकते हैं तो कॉफ़ी तो पी ही सकते हैं। वैसे भी वहाँ पर बर्फ़ थी और इतना ठंडा था कि हाथ जमने लग गए थे। तो वहाँ जाकर मैंने ली एक गर्मा गर्म कॉफ़ी और देखा कि एक्चुअली में ये होटल है कैसा। ये तब से मेरे दिमाग में चढ़ा है क्योंकि रॉकी रानी की प्रेम कहानी के जो सॉन्ग है उसकी एक शूटिंग यहाँ पर हुई है। तब से मेरे दिमाग में ये वाला होटल था। मैं कहा एक बारी जाकर ज़रूर देखना, बट रियली वर्थ है। इसके बाद मैं गई अपने रूम पर और आज का दिन हुआ मेरा यहीं पे एंड। तो यह है गुलमर्ग। मैं कल शाम में यहाँ गई थी और अभी सामान गाड़ी में डाल के रूम छोड़ रही हूँ और फिर घूमते घूमते आज मुझे निकलना है श्रीनगर, क्योंकि कल की मेरी वापसी है। पर बहुत कुछ रह चुका है मेरा, तो वो सब मुझे आज ख़त्म करना है। रूम बहुत ब्यूटीफुल था पर छोड़ना पड़ेगा सारे रूम्स। कट शॉर्ट करके आपको बताती हूँ कि गुलमर्ग में क्या है। गुलमर्ग बेसिकली बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर आप स्कीइंग कर सकते हैं। देन वहाँ पर केबल कार है, कंडोला राइड जिसे बोलते हैं, वो काफ़ी ऊपर ले जाती है केबल कार आपको, जहाँ पे कि और ज़्यादा बर्फ़ होती है। देन ATV राइड्स भी होती है। कंडोला राइड का आपको बुकिंग कराना पड़ता है, ऑनलाइन बुकिंग कराना पड़ता है। मेरा थोड़ा सा उसमें इशू आ गया था और इसी वजह से मुझे जो राइड करनी थी वो स्लॉट शाम को पड़ रहा था, इसी दिन के शाम को पड़ रहा था। पर मुझे तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़नी है, तो मुझे श्रीनगर जाना ज़रूरी है, तो इसीलिए मेरा गंडोला राइड रह गया। तो मुझे लगा ठीक है मैं ATV राइड कर लेती हूँ, एटलीस्ट कुछ तो करके आऊँगी। बट ATV राइड का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। आई डोंट नो जो लोग गंडोला में जाते हैं कैसा फील करते हैं, कैसा लगता है, लेकिन ATV का भी अलग ही एक्सपीरियंस है। तो ATV का मतलब है ऑल टेरेन व्हीकल। ये एक्सट्रीम टेढ़े मेढ़े रास्ते पे भी चला सकते हैं, ऑफ रोड चला सकते हैं। और इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि ये लोग हमें भी ड्राइव करने के लिए देते हैं और आपके साथ एक एक्सपर्ट भी रहता है। खैर मुझे लगा था कि मुझे कार ड्राइव करनी आती, स्कूटी चलानी आती, तो ये भी आराम से चला लूँगी। बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, हैंडल इसका बहुत हैवी लगता है, तो मुझसे बार साइड में जा रहा था। बट फिर भी मैंने चलाया, कंटिन्यू करा, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलेगा चलाने के लिए। तो ATV राइड के बाद मैंने गुलमर्ग में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा। मैं वहाँ से तुरंत निकल गई श्रीनगर के लिए, क्योंकि मुझे कुछ और भी काम पेंडिंग था श्रीनगर में, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई टाइम वेस्ट नहीं करा। मन में एक मलाल ज़रूर रह गया कि गंडोला राइड करना था, बट ठीक है मैं यहाँ पर जब भी कभी दोबारा आऊँगी, क्योंकि वो तो मुझे आना ही आना है, तो उस वक्त मैं या तो किसी प्रॉपर बर्फ़ वाले सीज़न में आऊँगी या फिर मई जून वाला, जब प्रॉपर मुझे ग्रीनरी मिलेगी। बट आऊँगी ज़रूर, तो उस वक्त डेफिनेटली मैं गंडोला करने वाली हूँ। वापसी का रास्ता बहुत सुंदर था और पहाड़ों को मैं मिस भी कर रही थी बहुत। बट जो भी है, मैंने अपना सामान सारा गाड़ी में ही रखा और मेरा रहता था इवनिंग के टाइम पे शिकारा राइड, तो मैं सीधा निकल गई शिकारा राइड के लिए डल लेक पे। तो शिकारा राइड पे मैं शाम को इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि मुझे बेसिकली जाना था फ्लोटिंग मार्केट, और वो भी शाम के टाइम पे मुझे फ्लोटिंग मार्केट देखना था। तो मैंने सोचा कि ठीक है शिकारा राइड भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी अभी तक शिकारा राइड पेंडिंग थी और ये मैंने लास्ट डे के लिए ही रखी थी। तो शिकारा राइड जो कि डल लेक पे होती है, फ्लोटिंग मार्केट जाने के लिए वो दूसरी साइड से, एक बैक साइड से जाती है, जो कि एक पतली रोड की तरह लगता है ना, कि सामने से भी बोट्स आ रही हैं, यहाँ से भी जा रही हैं, और कैसे उनके बैलेंस बनते हैं भगवान जाने। बट सारी बोट्स उस तरफ से आती जाती है। साइड में शॉप्स होती है, आपको कुछ शॉप में पसंद आ रहा है तो आप बोट साइड में लगवा सकते हो, रुकवा सकते हो, और आप उनसे प्राइसेस पूछ सकते हो कितने का है, क्या है। बार्गेनिंग करनी पड़ती है, बार्गेनिंग तो बहुत ही तगड़ी वाली वहाँ पर चलती है। तो यहाँ आंटियों का एक ग्रुप आया हुआ था और वो लोग बार्गेनिंग कर रहे थे, प्राइसेस पूछ रहे थे, तो उन्हें देखकर मुझे पता चला अच्छा ऐसे करते हैं। बट मैं बार्गेनिंग में बहुत बुरी हूँ, प्लस मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरे पास सामान रखने के लिए, ले जाने के लिए वापसी में जगह भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने शॉपिंग की तरफ को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ अपनी राइड के मज़े लिए। इनफैक्ट जो शिकारा राइड वाला था वो कंटिन्यू मुझे कुछ ना कुछ बताया जा रहा था, पर मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी उसमें। अब चाहे उसे भला लगे या बुरा लगे, मुझे सिर्फ शांति से बैठकर राइड के मज़े लेने थे।
सो गाइस इतना ही था मेरी कश्मीर की सीरीज़ में। ये था कश्मीर का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना। बहुत दिल से बना है, मेहनत से बना है एंड बहुत ज़्यादा सुंदर भी है वो। एंड यही ही मेरा ट्रिप होता है ख़त्म। बस मेरी नेक्स्ट डे फ्लाइट थी तो इसके बाद सब पैकअप वाला सीन हो गया था और अगले दिन मुझे छोड़कर जाना पड़ा। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो रिगार्डिंग दिस ट्रिप, यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।